आज की कथा है सबरी का आश्रम। तदंतर दोनों भाई कबंध के बताए अनुसार सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से चंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम तट पर पहुँचे। उन्होंने वहां सबरी के रमणीय आश्रम को देखा। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उसने राम लक्ष्मण को अपने आश्रम में पाद्य अर्घ्य आदि से यथोचित सत्कार और पूजन किया। रामचंद्र ने सबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती? कोई राक्षस आदि तुम्हें कष्ट तो नहीं देते? राम के स्नेह युक्त शब्द सुनकर वृद्धा सबरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने से मेरी तपस्या सफल हो गई है। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन वैकुंठवासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने ही आपके विषय में मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे आश्रम में आपके अतिथि रूप में आने के पश्चात आपके दर्शन करके मैं श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जा पाऊंगी। हे रघुनंदन, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के मीठे और स्वादिष्ट फलों का संचय किया है। कृपया इन्हें ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। सबरी के आग्रह करने पर भगवान राम ने तो बड़े प्रेम से वो जूठे बेर खा लिए, पर लक्ष्मण जरा संकोच कर गए। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर तो उठा लिए, लेकिन खाए नहीं। उनके गुरुजनों के विषय में पूछने पर सबरी ने बताया, हे राम, यह सामने जो सघन वन दिखाई देता है वह मतंग वन है। मेरे गुरुजनों ने एक बार यहाँ विशाल यज्ञ किया था। इस यज्ञ को हुए अनेक वर्ष हो गए हैं, फिर भी अभी तक उस यज्ञ के सुगंधित धुएं से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है। यज्ञ के पात्र अभी भी वहीं पर रखे हुए हैं। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन की सभी धार्मिक मनोकामनाएं पूरी कर ली हैं। केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा शेष थी, वह भी आज पूरी हो गई। आप मुझे अनुमति दें कि मैं इस नश्वर शरीर का परित्याग करके उसी लोक में चली जाऊं जिस लोक में मेरे गुरुजन गए हैं। सबरी की अदम्य आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, हे परम तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर सबरी ने समाधि लगाई और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके बाद सबरी का अंतिम संस्कार करके दोनों भाई पंपा सरोवर पहुँचे। निकट ही पंपा नदी बह रही थी। उसके तट पर नाना प्रकार के वृक्ष पुष्पों एवं पल्लवों से शोभायमान हो रहे थे। उस स्थान की शोभा को देखकर राम अपना सारा शोक भूल गए। वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगे। अरण्य कांड समाप्त हुआ। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। इससे आगे की कथा है किष्किंधा कांड में राम हनुमान भेंट। देखना ना भूलें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री